नाजरीन, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करें। इसराइली अफवाज और हमास में लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद इसराइली अफवाज हमास का कुछ भी बिगाड़ने में नाकाम नजर आती है। हमास ने ताकत के नशे में चूर इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और इसराइल ने अपने कैदियों की रहाई के लिए जंगबंदी पर भी गौर शुरू कर दिया है। कतर की सालसी में हमास और इसराइल के दरमियान एक मुमकिना माहदे के इत्तलात गर्दिश कर रही हैं कि जिसके बारे में अमेरिका में इसराइली सफीर ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा है कि इस पर आइंदा दिनों में इतफाक हो सकता है। माइकल ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि यरगमालियों की रहाई के लिए संजीदा कोशिशें की गई हैं और इसकी कामयाबी के बेहतर इम्कानात के लिए इसकी तफसीलात जाहिर नहीं की जा रही। उधर कतरी वज़ीर आज़म का कहना है कि मुआहदे की राह में बहुत कम रुकावटें बाकी हैं। कतरी हुकाम का कहना है कि मुज़ाकरातकार मुआहदे में मामूली मसाइल को हल कर रहे हैं। कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुज़ाकरात में बाकी रह जाने वाले चैलेंजेस बड़े चैलेंजों के मुकाबले में बहुत मामूली हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि उन्हें हमें अपनी कोशिशों पर पूरा एतमाद है कि हम किसी मुआहदे तक पहुँचने के काफ़ी करीब हैं। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल और हमास अमेरिका की सालसी में तय पाने वाले एक मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं, जिसके तहत गजा में यरगमाल बनाई गई दर्जनों खवातीन और बच्चों को 5 दिन के लिए लड़ाई रोकने के बदले रिहा किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म बनियामीन नेतन्याहू ने कहा है कि वो मग़वी यरगमालियों की वापसी के बदले आर्जी जंगबंदी पर गौर करेंगे, लेकिन उन्होंने मुकम्मल जंगबंदी से इनकार किया है। दूसरी जानिब सऊदी अरब और दीगर इस्लामी ममालिक के वज़रा के वफ़द ने चीन के दारुल हुकूमत बेजिंग का दौरा किया, जहां वज़रा की अहम बैठक हुई। उसे गजा में इसराइली जहारियत रुकवाने और इलाके में इंसानी इमदाद की बहाली के लिए दौरों का पहला कदम करार दिया गया। इस दौरान वज़रा ने गजा में फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा किया। अरब मीडिया का कहना है कि वज़रा के वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुस्तकिल रुकनियत रखने वाले ममालिक के अहदेदारों से भी मुलाकात होगी, जिसमें मग़रिब पर यह जोर दिया जाएगा कि वो इसराइल के इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करे कि वो गजा में अपने हक दिफा में हमले कर रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक चीन के आला तरीन सिफारतकार से मिलने वालों में सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इंडोनेशिया और फ़लस्तीन के वज़रा समेत OIC और दीगर हुकाम शामिल थे। सऊदी अरब गजा में इसराइली जहारियत रुकवाने के लिए अमेरिका और इसराइल पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उधर गजा में इसराइली जहारियत जारी है। बैनुल-अक़वामी जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए इसराइली अफवाज ने बिला तफरीक हमलों में सिविलियन रहायशी इलाकों, पनाह गुज़ीन कैंपों, स्कूलों, अस्पतालों और इबादत गाहों को भी ना बख्शा। ताज़ा हमलों में गजा की 4 मसाजिद को शहीद कर दिया गया। 7 अक्टूबर से 19 नवंबर तक इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 13 हो गई है। आलमी इदारा सेहत ने गजा के अल-शिफा अस्पताल को डेथ जोन करार दिया है। आलमी इदारा सेहत की सरबराही में अक़वाम मुत्तहिदा की एक मुश्तरका टीम ने इसराइली फ़ौज के कब्जे के बाद 1 घंटे तक अस्पताल का जायज़ा लिया। ताहम ये वो वक्त था जब अस्पताल में मौजूद कुछ मरीजों और वहाँ पनाह लेने वालों ने वहाँ निकलना शुरू किया। टीम ने कहा कि उन्होंने गोलाबारी और फायरिंग के सबूत देखे और अस्पताल के दाखिली दरवाजे पर एक इज्तिमाई कब्र का भी मुशाहिदा किया। उन्होंने बताया कि इसमें 80 लोगों की बाकियात दफनाई गई हैं।